कि हमने आज ओजोन थेरेपी पर बात करनी है। आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्चुलाइज करें कि ओजोन थेरेपी एक्चुअली है क्या ये कोई सर्जिकल प्रोसीजर है या नॉन सर्जिकल है, और इसके बारे में क्या मिथ्स हैं मार्केट में जो कि आप तोड़ना चाहेंगे? अच्छा, ओजोन बेसिकली एक ऑक्सीजन का स्पेशलाइज्ड फॉर्म है जिसको हम एक जनरेटर के ज़रिए प्रोड्यूस करते हैं, यानी ऑक्सीजन है बेसिकली। बिल्कुल। अच्छा, ये कोई नया इल्म नहीं है, ये तकरीबन कोई 150 साल 200 साल से ये इल्म है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब लोगों को ज़ख्म हुए थे और वो ठीक नहीं होते थे, ओजोन आज भी बेस्ट एंटीसेप्टिक है। अच्छा। उस वक्त जब ज़ख्म ठीक नहीं होते थे, फिर ओजोन के ज़रिए फिर उनको साफ़ किया जाता था, ओजोन वाले पानी में मिला के, और वो उनसे ज़ख्म ठीक हो जाते थे। ओजोन के ऊपर जो काम करने वाले डॉक्टर हैं, उनकी फर्स्ट बुक 1861 में पब्लिश हुई थी। अच्छा। और इसके अलावा इसके ऊपर काम करने वाले 2 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। अच्छा, ओजोन पे काम करना जी। अच्छा, ये इतने पुराने इल्म। अच्छा, अब होता ये है कि हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए जो इंसान के जिस्म को नुकसान ना पहुँचाए, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, जिसका कोई नुकसान ना हो। ऑक्सीजन किसी को क्या नुकसान देगी? सो वी गिव प्योर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और वो मुख्तलिफ कामों में यूज़ होती। तकरीबन 100 से ज़्यादा बीमारियाँ ऐसी हैं जिनमें ये यूज़ होती है, एस्थेटिक से लेके आपके वूंड हीलिंग तक, और डिस्क स्लिप से लेके घुटनों के दर्द तक। हम इसको हर जगह इस्तेमाल करते हैं सक्सेसफुली। और अभी आपने जिक्र किया 5000 मरीजों का, 5000 मरीज सिर्फ हमने मेयो हॉस्पिटल में किए हैं। टोटल जो मरीज किए गए उनकी तादाद 1 लाख से ज्यादा है। यानी 1 लाख से ज्यादा लोग अभी तक इसको कर चुके हैं। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? प्रोसीजर किस तरह से होता है? क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं शायद ये कोई इंजेक्टेबल्स होते हैं, या फिर अक्सर लोग समझते हैं कि शायद हम किसी आम से क्लिनिक में चले जाएंगे तो लोग फेक भी कर रहे होते हैं कि जी हम आपकी ओजोन थेरेपी कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी आप जरा लोगों को अवेयर करें इन सारी चीज़ों के बारे में। अच्छा, पहली चीज़ तो कि जो मेरी अपनी ट्रेनिंग है, पहले लोगों को ये पता चलता है कि ट्रेनिंग कहाँ से होती है। मेरी अपनी ट्रेनिंग इटली का एक शहर है नेपल्स, दुनिया में जहाँ पे सर पिज़्ज़ा सबसे पहले बना था। मेरी उस शहर की ट्रेनिंग है। सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल है नेपल्स का, उसका नाम है कादरेली हॉस्पिटल, जो इटली का सबसे बड़ा दूसरे बड़ा हॉस्पिटल है। मेरी वहाँ की ट्रेनिंग है। फेलोशिप मेरी ओजोन की अमेरिका की है। अब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग देने मुख्तलिफ मुल्कों में जाते रहते हैं। सबसे पहले जो मेरे पास ज़्यादा मरीज़ आते हैं वो आते हैं पेन के। पेन में सबसे ज़्यादा 3-4 पेशेंट्स आते हैं। एक वो जिनको कमर में दर्द है, जिसको शियाटिका कहते हैं। एक वो जिनको घुटनों में दर्द है, जिनको आर्थराइटिस कहते हैं। एक वो जिनको माइग्रेन है, जिनको सर में दर्द है। और ज़्यादा फीमेल वो जिनको फाइब्रोमाइल्जिया, जिनके पट्ठों में दर्दें होती हैं। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा आते हैं। अब होता क्या है, अब एक पेशेंट है जिसको शियाटिका है, सपोज उसको कहा यह जाता है कि जो कि डिस्क स्लिप हो गई है, अब इसकी सर्जरी होगी कंप्रेशन की वजह से। अब जो डिस्क स्लिप है, हम एक, क्योंकि मैं इंटरनेशनल रेडियोलॉजिस्ट भी हूँ, हम एक फ्लोरोस्कोप या एंजियोग्राफी की मशीन के ज़रिए, एक कैमरे के ज़रिए उस डिस्क के अंदर एक इंजेक्शन छोटा सा लगाते हैं, जो 5 से 10 मिनट इसमें टोटल टाइम लगता है। एनेस्थीसिया नहीं देते, बेहोश नहीं करते, सुन नहीं करते, टांका नहीं लगाते। 10 मिनट के बाद हम उसको उठा के पेशेंट को कमरे में भेजते हैं, और आधे घंटे में उठ के वो घर चला जाता है। होता क्या है, ओजोन बेसिकली करती है कि उस डिस्क को थोड़ा सा श्रिंक कर देती है। हमारी सर्जरी वाले जो कोलीग्स हैं उसी को खोल के काट देते हैं, उसी डिस्क को हम उसी डिस्क को श्रिंक कर देते हैं विद इन मिनट्स, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। ये तकरीबन 75 to 85% सक्सेस रेट है। 10 मिनट का प्रोसीजर है, आधा घंटा रेस्ट और फिर घर, नथिंग एल्स। अच्छा, दूसरी चीज़ रहेगी जी घुटनों के दर्द के बारे में। हमारा कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे किसी बुज़ुर्ग को घुटनों में दर्द ना होती हो, या ऐसे लोग जो स्पोर्ट्स करते हैं जिनकी ट्विस्टिंग मूवमेंट्स हैं, जैसे हॉकी है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, उनके घुटनों में ट्विस्टिंग ना होती हो। अब आमतौर के ऊपर घुटनों को डायग्नोज किया जाता है, उसके ऊपर हाई डोज ऑफ स्टीरॉयड लगाई जाती है, या बुजुर्ग जो है उनके घुटने तब्दील कराए जाते हैं। बिल्कुल, हर बंदा घुटने तब्दील नहीं करा सकता। हम बीइंग रेडियोलॉजिस्ट हम क्या करते हैं, हम घुटनों में करते हैं अल्ट्रासाउंड, पिन पॉइंट करते हैं कौन से मसल की इंजरी है, उस मसल के ऊपर एक इंसुलिन वाली नीडल लेके, जैसे इंसुलिन लगती है, ओजोन लगा देते हैं। ओजोन क्या करेगी, मसल के ऊपर सबक्यूटेनियसली, वो क्या करेगी कि उस मसल की इंजरी को हील कर देगी। अगर एक मसल की इंजरी को आप इंसुलिन की नीडल से हील कर सकते हैं, तो पूरे घुटने को स्टीरॉयड लगाने की क्या ज़रूरत है? अब मुझे बताएं। बिल्कुल ठीक है। सो इट इज़ वेरी इफेक्टिव। दूसरी बात, साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, नुकसान कोई नहीं है। सो हम तो कहते हैं इसको प्रोपेगेट होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए, ताकि जितने ज़्यादा लोग इसको सीखें, जितने लोग इसके काम करें, उतना फ़ायदा है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में ये ओजोन थेरेपी कहाँ कहाँ हो रही है और इसके कितने सेंटर्स हैं, इसके एक्सपर्ट्स कितने?
सर मुश्किल से 2-3 लोग हैं और जो बहुत सारे काम है वो तो मैं अकेले ही शौक से करता हूँ, बाकी लोग नहीं करते। माइग्रेन का ट्रीटमेंट मेरे पास बहुत लोग आते हैं। माइग्रेन एक ऐसी मूजी सी चीज़ है जिसका ना कुछ सोर्स का पता है ना किसी को इलाज का पता है, क्योंकि एग्जैक्टली ये पता ही नहीं कि ये होती क्यों है। सिम्टोमेटिक जी, हम स्किन में लगाते हैं विदाउट एनी पेन और हमने 500-600 मरीज इसके किए हैं और उनमें से अक्सर ये जो ठीक है। हमें तसल्ली शाह साहब ये रहती है कि ऑक्सीजन है, कोई साइड इफेक्ट नहीं देगी, कोई नुकसान नहीं देगी, कोई इसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है। स्किन में लगाई, आराम आ गया तो ठीक है, ज़्यादा क्या होगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओजोन लिक्विड फॉर्म में होती है जी? नहीं सर, ये गैस है। अच्छा जी। हमारे पास जो मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन होती है जिसको हम इनहेल करते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, उससे ऊपर हम ये इससे मज़ीद प्योर करके इसको ऑक्सीजन जनरेटर्स होते हैं जिससे ऑक्सीजन बनती है, ओजोन बनती है, बेसिकली गैस की फॉर्म में होती है और इसको फ़ौरन ही इस्तेमाल करना होता है। आप जनरेटर से जनरेट करके आप उसको यूज़ करते हैं, आप उसको कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। सो यू नीड दैट जनरेटर्स विद यू।